अचानक काला बादल जोर जोर से रोने लगा और बरसात करने लगा। उसकी उदासी की वजह यह थी कि वह जब भी कोई जीव बनाता वे सब भयंकर और खतरनाक निकलते। उन जीवों से हर बार उसका साथी सारस घायल हो जाता। सारस ने दूसरे बादलों को देखा। वो बादल प्यारे प्यारे जीव बनाते थे, जैसे बिल्ली के बच्चे, कुत्ते के पिल्ले और यहाँ तक कि छोटे छोटे इंसानी बच्चे भी। हर बादल के पास एक एक सारस था जो इन जीवों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाता। जब भी सारस अपना काम पूरा कर लेते वे वापस आकर बादल से अगली गठरी ले लेते। उसी दौरान काले बादल का साथी सारस भी लौट आया। थोड़ी देर वो बादल के साथ खेला और फिर उसने अगली गठरी मांगी। इस बार बादल ने एक छोटा मगरमच्छ बना दिया जो इतना खतरनाक था कि लगभग सारस को काट ही लेता। फिर भी सारस ने हिम्मत नहीं हारी, ध्यान से उसे उठाया और डिलीवरी पर निकल पड़ा। लौटने तक वह बेहद थक चुका था, सांसें तेज चल रही थीं और कुछ पंख भी टूट गए थे। ये देख काले बादल ने उसे दिलासा दिया और अगला जीव दिखाया। इस बार सींगों वाला एक छोटा बकरी का बच्चा था। उसने सारस को एक जोरदार टक्कर मारी। सारस घबरा तो गया मगर उसने उसे भी डिलीवर करने का फैसला किया। धीरे धीरे सारस थकान से चूर हो गया लेकिन काम करता रहा। एक बार बादल ने कांटों वाला जीव बना डाला। इसके नुकीले कांटे सारस के पूरे शरीर में चुभ गए। लौट कर आया तो उसका सिर कांटों से ढक चुका था। काले बादल ने खुद उसके कांटे निकालकर उसकी तकलीफ कम की और मन ही मन पछताया। लेकिन जब उसने फिर से एक डरावना जीव बनाने की कोशिश की तो सारस डर गया और उड़कर दूसरे बादलों के पास चला गया। ये देखकर काला बादल क्रोध और पीड़ा से गरजने लगा। उसे लगा अब उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे छोड़ चुका है। इसी बीच उसने देखा कि सारस दूसरे बादलों से गठरी लेकर लौट रहा है। उसने गठरी खोली तो उसमें सुरक्षा कवच था। सारस ने वो कवच पहन लिया। ये देखकर काला बादल बहुत खुश हुआ कि उसका साथी अब भी उसे नहीं छोड़कर गया। वह खुशी से सारस से लिपट गया। फिर बादल ने एक नया जीव बनाया, एक इलेक्ट्रिक मछली। इस बार डर नहीं बल्कि खुशी थी। दोनों साथ साथ खेलते रहे और एक दूसरे का साथ निभाते रहे।